स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम बताएंगे वर्ग 10 का गणित का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न परीक्षा में कुछ स्कूलों में आएगा और कुछ स्कूलों में कुछ प्रश्न इसमें से मैच भी करेगा। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर एक नंबर लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी की प्लस आर हो तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोनों में लिखा है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 3 नंबर लिखा है, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाज्य कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग किसके लिए होता है? दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक के लिए होता है। 5 लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ डी है तो डी द्वारा विभाजित होगा। तो जो डी एचसीएफ है तो उसके द्वारा ए और बी दोनों विभाजित होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न लिखा है, रूट 18 का परिमीकरण गुणांक होगा तो रूट 18 का परिमीकरण गुणांक हो जाएगा 2। अगर एक से एक के भाज्य संख्या को P1 P2 P3 डैश डैश Px के रूप में गुणनखंडित किया जाए तो P1 P2 P3 डैश डैश Px होंगे। यानी कि इसको गुणनखंड करना है। किसके रूप में? भाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। गुणनखंड के रूप में जब परिवर्तित किया जाता है तो अभाज्य संख्या बन जाता है। ये राइट आंसर होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं एक का एचसीएफ होता है तो सम संख्या और क्रमिक सम संख्या तो उसका एचसीएफ 2 होता है। ये लिखा है कि 7 × 11 × 13 + 13 किस प्रकार की संख्या है? तो ये 13 से भाज्य संख्या है। अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। 11 नंबर दिया है कि 3 के पावर 27 उस पर बार का मान क्या होगा? तो एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होता है। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? इसमें बताना है कौन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या √121 नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो सी, ऑप्शन सी का दशमलव प्रसार शांत होगा। 0.5 इस पे बार का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन बहुपद है? तो बहुपद ये हो जाएगा ये वाला। ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, लेकिन इसको लगा दीजिएगा। ये क्या है? परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। ठीक है, बाकी सब अपरिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। किसी बहुपद में चर का घात में कौन होगा? तो चर का घात हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है ये वाला, x + 1/x। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर जो प्रश्न लिखा है, निम्नांकित में कौन द्विघात बहुपद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर लिखा है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है तो द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होता है। और 20 नंबर लिखा है कि यदि x के पावर 3/2 = 5 तो का मान क्या होगा? तो ये सी राइट आंसर लगा दीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है इसमें। Px = 4x² + 8x + 4 का शून्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी -1 होगा। Px = x² - 3x - 4 का x = -1 का शून्य क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 0। ये लिखा है कि रैखिक बहुपद ax + b का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु क्या होगा? यानी x अक्ष की बात किया गया है तो y का मान 0 होगा। तो y का मान 0 इसमें होगा। इसका मान निकला है -b/a, 0 हो जाएगा। अगला 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न लिखा है कि ax² + bx + c बहुपद का आलेख होता है तो इसका आलेख हमेशा कैसा होता है? परवलय होता है। लिखा है y = x² - 3x - 4 का ग्राफ एक परवलय है जिसका खुला मुंह क्या होगा? नीचे होगा। दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या, यानी ये ग्राफ दिया गया, इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा। 1 के त्रिघात बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा × बीटा × गामा का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 1। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है -d/a होता है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस में माइनस से माइनस प्लस होगा और 2/2 होगा तो कटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है,
यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? इसका होगा राइट आंसर बी। पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स से प्लस 8 पूर्णतया एक्स माइनस 2 से भाज्य है तो ये 0 होगा इसका मान। उसका लिखा है कि यदि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो आर लेस देन इक्वल टू बी होते हैं, यानी आर का मान जो होगा आर जो होगा बी से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न लिखा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल केवल एक होता है, राइट आंसर सी होगा। दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक साथ रैखिक समीकरणों का क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y, ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसिंग है, इसका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि दो चरों में रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। तो उनके अलग क्या होता है? दो समपाती रेखाएं होता है, सी राइट आंसर होगा। एक संख्या दूसरे संख्या से दुगुना है दोनों संख्याओं का योग 27 है तो दोनों संख्याएं होगी। तो दुगुना कौन है इसमें? 9 दूना 18 यही है, तो यही राइट आंसर होगा। जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। यदि शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा में पूछता है तो प्लस कर दिया जाता है, तो डी राइट आंसर होगा। लिखा है यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर है तो धारा के विपरीत दिशा होगा तो माइनस किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न लिखा है दो समांतर रेखाओं की सूचित करने का क्या कहते हैं यहाँ पे होना चाहिए, जबकि रेखाएं एल और एम हो। तो समांतर रेखा सूचित करने के लिए एल समांतर एम होता है, राइट आंसर बी होगा। किसी द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो श्रीधराचार्य ने किए थे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 43 निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो बी राइट आंसर होगा इसका। 44 नंबर लिखा है कि x बराबर रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 डैश डैश, तो इस तरह का संख्या होता है ना, तो उसका गुण इसका आंसर 8 होगा। और कैसे इसको किया जाता है? 56 है ना, तो इसको दो भागों में बांटा जाएगा। तो दो भागों में बांटी ऐसे करना है कि उसका अंतर एक हो, तो 8 गुणे 7 होगा। तो इसमें जो बड़ा वाला संख्या होता है तो प्लस रहेगा, तो वही राइट आंसर होता है, ठीक है। 45 नंबर लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसका वास्तविक हल नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो इसका मान होगा 1/2। 47 में लिखा है इस समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे पर प्रत्येक मूल होगा, यहाँ पे मूल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माइनस बी बाई ए 2a। 48 लिखा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 दो वास्तविक मूल हो तो के का मान क्या होगा? तो राइट आंसर बी होगा इसका। 49 लिखा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे कुछ छूट गया है कि वास्तविक मूल नहीं है। यदि तो वास्तविक मूल कब नहीं होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तब। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0 के विविध कर डी होगा, यानी डी का मान निकाला जाएगा तो कितना आएगा? 1225 आएगा, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद लिखा है 51 नंबर की एपी 4 10 यहाँ पे कितना है? 16 22 28 का सर्वांतर डी का मान क्या होगा? तो डी का मान निकाला जाएगा तो 10 में से 4 घटेगा 6, यानी कि बी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो बी राइट आंसर होगा इसका। 53 लिखा है कि 54 51 48 45 का 10वां पद क्या होगा? तो इसका बी राइट आंसर होगा। 55 लिखा है कि यदि
p+1 2p+1 2p 4p-1 और AP में है तो p का मान क्या होगा, तो p का मान हो जाएगा प्लस में 2। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा, तो इसका पहला पद निकालिएगा तो 3 निकलेगा। 56 लिखा है कि यदि 4, x1, x2, x3, 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान क्या होगा, तो x3 का मान निकालिएगा तो 22 निकलेगा। 57 में लिखा है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा, तो 9वां पद शून्य होगा। 58 लिखा है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 होगा, तो 10वां पद 210 होगा। ये सिंपल सा 21, 42, 63, 64 यानी 84, यानी कि ये 21 के पहाड़ है तो 10 बार में 210 आएगा तो 10वां पद हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न लगे समांतर श्रेणी -40, -15, 10, 35 का 10वां पद है तो इसका 10वां पद हो जाएगा 185। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 60 नंबर लिखा है कि यदि एपी का प्रथम पद सारांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन होगा, यानी योगफल का सूत्र पूछा है तो n/2 × 2a + n-1 × d होता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अब सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। 1 नंबर 2 नंबर यहाँ दिख रहा है, सिंपल सा सब प्रश्न दिया गया है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये दिख रहा है प्रश्न। आगे देख लीजिए, पॉज करके आप लोग इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, उसके बाद है 18, 19, 20 तक क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है, फिर 1 से लेकर के 6 तक, यानी 6 गो इसमें दिया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ये सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी में ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।